हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है कि अपने घर के लिए सौदा लेने के लिए आमना अपने घर से निकली। चढ़ती ढलान पर मौजूद करियाना की दुकान जाने के लिए उसे 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जाने पर 45 मिनट लगे। नीचे वापसी अपने घर आते वक्त उसकी रफ्तार 24 किलोमीटर फी घंटा थी। ये पूरा सफर आमना ने कितने औसत की रफ्तार से तय किया? चलें जी, अब ये सवाल हम हल करते हैं। बात यह है कि कभी भी आपको रफ्तार की औसत निकालनी हो, जिसको हम अंग्रेज़ी में एवरेज स्पीड भी कहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है। इसका तरीका ये है कि जो कुल फासला होता है, यानी कि इस सूरत में घर से दुकान जाने का और वापस दुकान से अपने घर आने का, ये है कुल फासला। इसको हम इस पूरे जो फासले को तय करने में वक्त लगाए, कुल वक्त, उससे तकसीम कर दें। तो भाई ये हमारे पास तरीका यानी फॉर्मूला है। और अब तक हमारे पास मालूमात ये है कि जाते वक्त उनकी रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा थी और इसमें उनको 45 मिनट लगे। दूसरी बात, वापसी आते हुए उनकी रफ्तार 24 किलोमीटर फी घंटा थी। ये तीन चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अब सबसे पहले हमें निकालना है कि भाई ये घर का दुकान से फासला कितना है। तो बड़ा आसान सा काम है। यहाँ हम इस फॉर्मूला में इस तरीके में देख रहे हैं कि कुल फासला यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, इसके नीचे कुल वक्त लिखा हुआ है। तो अगर हमें कुल फासला निकालना है तो हमें इस कुल वक्त को उस तरफ भेजना होगा इस मसावात में, यानी कि दाईं जानिब हम इसको भेजेंगे। तो ये कुल वक्त जब वहाँ जाएगा तो ये इस रफ्तार से ज़र्ब हो जाएगा। तो अगर हमें घर से दुकान तक का फासला निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? सीधी बात है, ये जो रफ्तार है इसको हम लिख देंगे, जो कि जाते वक्त थी 8 किलोमीटर फी घंटा, और इसको हमने ज़र्ब देना है। हमने इसको ज़र्ब देना है किससे? ये जो वक्त लगा है। अब ये वक्त जो है ये है 45 मिनट, यानी कि ये मिनट में है, तो इसको घंटे में तब्दील करना होगा हमें, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 8 किलोमीटर फी घंटा, तो हमें फासला किलोमीटर में निकालने के लिए वक्त को घंटे में करना होगा। तो भाई घंटे में करने के लिए हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इस लिहाज से हम इस 45 को 60 से तकसीम कर दें। जी, अब ये घंटे में आ गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या रियाजी बनी है हमारे पास। 8 को हमने ज़रूर देना है 45/60 से। तो पहले तो कुछ काटा पीटी का काम करते हैं, वो ये कि भाई ये 45 और ये 60, ये दोनों एक दूसरे के साथ मुश्तरका ज़रबी टुकड़े रखते हैं, और सबसे बड़ा जो इन दोनों के दरमियान ज़रबी टुकड़ा है वो है 15। जी, 15 जो है वो 45 में जाता है 3 मरतबा और 60 में जाता है 4 मरतबा। तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया। इसके बाद जो अगली बात है वो ये कि ये 4 और ये 8 ये भी आपस में कट सकते हैं। वो कैसे? कि भाई ये 4 जो है ये 8 में जाता है 2 मरतबा। तो अगर हम इन दोनों को 4 से तकसीम करें तो यहाँ 4 कट के 1 हो जाएगा और यहाँ 8 कट के 2 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास ये जो फासला आ गया है ये आ गया है कुल मिला के 6 किलोमीटर। तो हम ये नीचे फासला लिख देते हैं, 6 किलोमीटर। अब मज़े की बात यह है कि जो फासला हमारा घर का दुकान से है वही तो फासला दुकान का घर से भी होगा। तो ये जो हमारा कुल फासला है ये हमें पता चल गया। तो जाने का भी 6 किलोमीटर, आने का भी 6 किलोमीटर, यानी कि कुल फासला हो गया 12 किलोमीटर। अब हमें देखना है कि कुल वक्त कितना लगा भाई। बहुत आसान सी बात है, हमें वापसी पे बताया जा चुका है कि वापसी पे इनकी रफ्तार थी 24 किलोमीटर फी घंटा। तो अब हमें वापसी की मुद्दत निकालनी है। यहाँ इस फॉर्मूला, इस तरीके से हम समझ चुके हैं कि अगर हमें कुल वक्त निकालना हो तो वो कुल वक्त यहाँ ऊपर हम भेज चुके थे। ये रफ्तार अगर इसकी जगह नीचे आ जाएगी तो कुल फासले को रफ्तार से अगर हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास वापसी की मुद्दत आ जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि वापसी की मुद्दत निकालने के लिए हमें क्या करना है भाई? हमें इस फासले से जो हम यहाँ निकाल चुके हैं 6 को हमने तकसीम करना है वापसी की रफ्तार से, जो कि यहाँ पे दी हुई है 24 किलोमीटर। तो भाई इसको हम इससे तकसीम करते हैं, यहाँ नीचे 24 लिख देते हैं। 6 24 में जाता है पूरे 4 मरतबा, यानी कि अगर ये एक दूसरे से कटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 4। तो वापसी पे जो है इनको लगा है
कुल मिला के 1/4 घंटा। तो भाई ये हो गया हमारे पास वापसी का भी वक्त। जाते हुए लगे थे भाई 45 मिनट, जो कि 3/4 घंटे के बराबर है। तो हमारे पास जो है वो कुल वक्त कितना हुआ, 3/4 और 1/4, इसको हमने जमा कर देना है। तो इसको जब हम जमा करते हैं, इसको ज़रा यहाँ लिख लेते हैं। तो ये जो पूरे सफ़र का कुल वक्त है, ये निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमने 3/4 को 1/4 से जमा कर देना है। तो 3/4 और 1/4, इसको यहाँ जगह की कमी की वजह से हम ऊपर लिख रहे हैं। और ये हम देख सकते हैं कि 3/4 को 1/4 से जमा किया जाए तो जवाब आ जाता है 4/4, जो कि सिर्फ एक ही है, मतलब 1 घंटा है। तो भाई 12 को हम 1 से तकसीम करेंगे। तो 12 को 1 से तकसीम करते हैं तो जवाब 12 ही आता है। जवाब 12 ही आएगा। यानी कि हमारा जवाब क्या हुआ कि पूरा जो सफ़र है वो तय करने में क्या रफ्तार की औसत थी, वो थी 12 किलोमीटर फ़ी घंटा। जी, 12 किलोमीटर फ़ी घंटा।